वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टली पढ़े। फर्स्ट वीडियो में हमने माय मदर एट 66 पोयम की समरी पढ़ी थी और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा था। इस वीडियो में हम माय मदर एट 66 के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, पोएटिक डिवाइस समझेंगे और क्वेश्चन आंसर पे भी ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, ऑन हर वे बैक टू कोची द पोएट लुक एट हर मदर। जब वो कोची जा रही थी तो उसकी मम्मी उसे ड्रॉप करने आई थी, तो वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है। फाइंड हर वीक लेकिंग इन एनर्जी एंड लाइफ। वो ये देखती है कि उसकी मम्मी जो है बहुत वीक लग रही है, उनमें एनर्जी नहीं दिख रही बिल्कुल भी, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनमें आगे लाइफ सरवाइव करने की कुछ भी पार्ट है, एनर्जी है, कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। हर मदर्स एजिंग, लेकिंग हेल्थ एंड फियर ऑफ लूजिंग हर बिकॉज द पोएट मच पेन। उसकी जो मम्मी थी उसकी एज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी, तो ऑब्वियस सी बात है मदर की एज बहुत ज़्यादा होगी। तो उसकी मम्मी की एज बहुत ज़्यादा थी, उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, और इसी बात का पोएट को फियर था कि कहीं वो अपनी मम्मी को खो ना दे, इसलिए उसके अंदर जो है एक पेन था कि वो मम्मी को खो ना दे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम सच नेगेटिव थॉट्स सी स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड। वो चाहती थी कि ऐसे थॉट जो है, नेगेटिव थॉट उसके माइंड में ना आए, इसलिए उसने माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने कार से बाहर देखा, ताकि उसके अंदर वो नेगेटिव थॉट जो चल रहे वो उससे डाइवर्ट हो जाए उसका माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड द ट्रीज रनिंग द यंग चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ होम्स। उसने ये देखा बाहर, जब उसने देखा तो देखा कि जो ट्रीज है वो दौड़ रहे हैं बहुत तेज, और जो यंग चिल्ड्रन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर से झुंड में बहुत बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द फेस ऑफ पोएट्स मदर सिंबल्स फ्रेटली डलनेस एंड इनएक्टिविटी, वेयरएस मैरी चिल्ड्रन एंड यंग ट्रीज सिंबल्स विक्ट्री एनर्जी जील एंड जॉय। उसमें जो उसका फेस था मदर का, वो किस चीज़ को सिंबल कर रहा है, मतलब उनका फेस ऐसा लग रहा है कि कोई इनके अंदर बहुत दुख हो, कोई दोष हो। उनका फेस बिल्कुल डल लग रहा है, मुरझाया हुआ लग रहा है, कोई कुछ नहीं दिख रहा उनके फेस में, और ना ही कोई क्रिया कर रही है वो इतना, मतलब कुछ निष्क्रिय, मतलब उनके फेस में फेस नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है। वही दूसरी तरफ जो चिल्ड्रन और यंग ट्रीज का इसमें जो लिया है वो सिंबल है, विग्री मतलब होता है ताकत, एनर्जी मतलब ऊर्जा, जील मतलब उत्साह, और जॉय मतलब तो पता होगा आनंदित। तो वो जो चिल्ड्रन वगैरह जो वो कर रहे हैं, ट्रीज दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं घर से खेलने के लिए, वो एक ताकत को दिखाता है, एक उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको दिखा रहा है कि वो कितने खुश है, कितने आनंद, मतलब वो मस्ती कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एज द लेट विंटर्स मून lose its magnificence and beauty when it gets covered with fog. Similarly, poet's mother has lost her youthful look, vitality and charm. जैसे कि एक जो चांद होता है वो सर्दियों के लास्ट में अपनी मतलब जो भी उसकी ब्यूटी है वो खो देता है, क्योंकि फोग जो है उसको कवर कर लेती है, तो उसकी ब्यूटी ठंड में पता नहीं चलती। फोग मतलब होती है कोहरा वगैरह जो होता है, धुआं, ये सब उसको कवर इस तरह से कर लेती है कि हमें उसकी ब्यूटी का असली जो ब्यूटी है उसका पता नहीं चलता। उसी तरह से जो उसकी मदर है उसकी भी ब्यूटी ओल्ड होने के साथ साथ खत्म हो गई थी। हाँ, उनके फेस में कोई आकर्षण नहीं बचा था। नेक्स्ट पॉइंट, एट द एयरपोर्ट विल पार्टिंग फ्रॉम द मदर द पोएट स्माइल एंड रिश्योर हर मदर that all is well. Also she tried to hide her fear of losing depression from her mother. जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उसने अपनी मदर को देखा, उसने सिर्फ स्माइल किया और उसको ये रिश्योर मतलब उसे ये यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है, हम दोबारा मिलेंगे, और इसी स्माइल में उसने अपना एक फियर जो है वो छुपा लिया कि वो कहीं खो ना दे, उसको ये फियर था। बट उसने ये सब भूल के अपनी मदर को रियलाइज, उनको काम करने के लिए उनको एक स्माइल दी प्यारी सी।
अब हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस। द इमेजिनरी यूज्ड इन द पोयम इज सजेस्टिव of both death and youth. The image of young trees and merry child are a contrast to the mother. इसमें जो है एक इमेजिनरी यूज हुई है किसके बीच में, डेथ और यूथ के बीच में। इसमें जो है ये बताया गया है कि जो मदर थी वो एक ऐसी हालत में थी जो डेथ के वक्त होती है, और जो ट्रीज थी वो ऐसी थी जो अभी जन्म जिसने जैसे लिया हो, तो उसके बीच में एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पूरा किया गया है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड आर स्माइली, मेटाफर, रिपीटेशन एंड प्रोनाउंसिफिकेशन। स्माइली जो यूज हुआ है वो इसमें यूज हुआ है, फेस एज लाइक अ क्रॉप्स एंड एज अ लेट विंटर मून। स्माइली इसमें कैसे पता चला यूज हुआ? स्माइली जो होता है वो यूज होता है ज़्यादातर कि किसी के बीच में तुलना करने में, और ये हमेशा जब भी तुलना होगी तो इसमें लाइक या एज जैसे वर्ड यूज होंगे कि तुलना करने वक्त। तो इसमें क्या है, उसकी जो मदर का फेस है वो कैसे उसने मतलब सोचा है, एक लाश की तरह। और सेकंड जो लाइन है उसमें क्या है, जो उसके मदर का फेस है वो एक लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, जो किसके थ्रू, लाइका या एजा के थ्रू उसको कंपेयर करने के लिए यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, ट्री स्प्रिंटिंग। इसमें क्या है, जो ट्री है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो मतलब हिल नहीं सकती है, तो लेकिन उसको कैसे वो किया कि वो बहुत तेज से दौड़ रही है। एक्चुअली में ये है नहीं, बट उसे एक ऐसे कंट्रास्ट में यूज किया गया है जिससे लगे कि वो दौड़ रही है। नेक्स्ट है रिपीटेशन, जिसमें एक ही वर्ड का बार बार यूज हुआ, जैसे कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो जैसे स्माइल का यहाँ पे 3 बार यूज हुआ है तो इसीलिए इसमें रिपीटेशन लगा है। नेक्स्ट है मेटाफर, चाइल्ड स्पीलिंग, मतलब इसमें भी एक तुलना ही की जाती है, बस इसमें तुलना करने के लिए किसी भी वर्ड का सहारा नहीं लिया जाता, इसमें डायरेक्ट बोल दिया जाता है। जैसे चिल्ड्रन स्पीलिंग, मतलब चिल्ड्रन जो है वो झुंड में निकल रहे हैं। अब चिल्ड्रन का तो कोई झुंड नहीं हो सकता, वो कोई जानवर तो है नहीं, लेकिन उसमें इस तरह से उसको कंपेयर किया गया है, वो भी बिना किसी वर्ड की सहायता से, इसीलिए इसमें मेटाफर यूज हुआ है। अब अगला हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एस्ट दैट द पोएट फील। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि जो किस टाइप का जो पेन है, हाँ, और किस टाइप का उसको मतलब दुख हो रहा था कि जो पोएट फील कर रहा था, तो वो यही फील कर रहा था कि उसकी मदर जो है कहीं वो लास्ट टाइम तो नहीं देख रही उसे, कहीं वो और आगे देख पाएगी या नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मदर का जो फेस है वो इतना पीला पड़ चुका था, वो इतनी वीक हो चुकी थी कि पोएट को उस चीज का एक डर बैठ गया था कि वो अपनी मदर को दोबारा देख पाएगी या नहीं। तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह हो सकती है, द पोएट सीज दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी पेल एंड वीक, क्योंकि उसकी मम्मी जो बहुत पीली पड़ चुकी थी और बहुत वीक लग रही थी। सी लुक एज पेल एज डेथ, सी रियलाइज दैट हर मदर इज नॉट गोइंग टू लीव लॉन्ग। उसे ये रियलाइज हो चुका था कि उसकी मदर जो है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। दिस थाउट गिव्स हर मच पेन, इसलिए ये चीज़ जो सोच रही थी वो उसको कुछ ज़्यादा ही पेन कर रही थी अंदर ही अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज थे उसको स्प्रिंटिंग करते वक्त क्यों डिस्क्राइब किया, मतलब उनको जो ऐसा क्यों दिखाया गया कि वो दौड़ रहे हैं। असलियत में दौड़ नहीं, लेकिन ऐसा दिखाया गया है, वो क्यों? इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, द पोएट इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, सी लुक आउटसाइड एंड फाइंड द ट्री कमिंग फास्ट टूवर्ड हर। जब ट्री अब ड्राइविंग कर रही थी एयरपोर्ट की तरफ, तो उसने ये देखा आउटसाइड कि जो ट्री है वो बहुत तेजी से फास्ट दौड़ रहा है, टूवर्ड्स मतलब अपोजिट साइड। दे सीन टू बी रनिंग फास्ट, इन फैक्ट इट इज ओनली द कार दैट्स रनिंग, नॉट द ट्रीज। फैक्ट तो ये है कि वो कार दौड़ रही थी, ट्रीज नहीं, ट्रीज अपनी जगह पे थी, बट इस तरह कार जब दौड़ती है तो ऐसा ही लगता है कि जो बाकी सारी चीजें वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स हमारे दौड़ रही है। वाई हैज द पोएट बाउट इन द इमेज ऑफ द मैरी चाइल्ड
स्पीलिंग आउट देयर होम्स। ये थर्ड क्वेश्चन है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे थे वो अपने घर से भाग रहे थे, तो इसका यूज़ मतलब क्यों किया है, वो किस इमेज किस कंट्रास्ट में इसका यूज़ किया गया। इसका यूज़ क्या है कि चिल्ड्रन भाग रहे हैं, तो ये एक इसका आंसर इस तरह से हो सकता है कि द इमेज हेल्प टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। ये कंट्रास्ट है चाइल्डहुड मतलब बचपन में का एज से, ओल्ड एज वालों से, क्योंकि बचपन में जो है विल चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ केयर फ्री मैरी मेकिंग, ओल्ड एज इज अ पीरियड ऑफ डेथ लाइक सैडनेस। जो चाइल्डहुड होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम अपने सपने बनाते हैं, खुद जो मन करे वो केयर फ्री होके वो चीज़ें करते हैं, लेकिन जो एक एज होती है ओल्ड एज, उसमें जो है हम सिर्फ वेट करते हैं कि हमें कब डेथ हो, मतलब हम कब मरे। हम उसमें कुछ नया चीज़ करने की नहीं सोचते, हम उसमें कुछ चीज़ नहीं, बस वो एक सैड सी चीज़ होती है। हमें पता होता है कि हमारे पास कुछ ही दिन है, तो वो एक ऐसी एज हो जाती है। With childhood, the journey of the life begun, and with the old age, the journey ends. जो चाइल्डहुड होती है वो हमारी शुरुआत होती है जर्नी की, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और जो ओल्ड एज होती है वो उसका एंड होता है, हमारी जर्नी का एंड। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लास्ट विंटर मून। इसमें बोला गया कि जो मदर है उसके फेस को जो है वो लास्ट विंटर मून की तरह क्यों कंपेयर किया गया है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह हो सकता है, विंटर लाइक ओल्ड एज इज अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, ओल्ड एज इज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जस्ट एज विंटर इज द लास्ट फेज ऑफ द ईयर। विंटर को जो है ओल्ड एज से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि उस टाइम कोई एक्टिविटी नहीं होती है, उस ओल्ड एज में जो है वो लास्ट फेज होता है ह्यूमन का। इसी तरह जो विंटर है उसका लास्ट फेज भी क्या होता है, वो लास्ट मून। एंड इन ओल्ड एज अ मैन ग्रो पेल लाइक डेथ, जस्ट एज मून इन लेट विंटर लुक पेल वाइट। जैसे कि ओल्ड एज के जो लास्ट टाइम पे होता है वो हमारा मुंह जो है बिल्कुल पीला सफ़ेद पड़ जाता है उसी डेथ के वक्त। उसी तरह जब मून होता है उसका भी लास्ट टाइम जो होता है वो बहुत सफ़ेद दिखता है और उसमें मतलब बिल्कुल फीका सा दिखता है, क्योंकि जो फॉग है उसको घेर लेता है, जिस वजह से उसकी सुंदरता अच्छे से दिख नहीं पाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफिकेंट। मतलब जो इसमें जो है जब वो मदर को लास्ट टाइम देखती है तो वो एक स्माइल देती है, ये स्माइल किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह हो सकता है, द पोएट से टू हर मदर सी यू सून अम्मा, दीज आर जस्ट फॉर्मल वर्ड ऑफ पार्टिंग। मतलब ये एक फॉर्मल वर्ड था कि मम्मी मैं आपको दोबारा देखूंगी। उसको पता था अंदर से वो देख नहीं पाएगी, या हो सकता है देख भी पाए, लेकिन वो कुछ श्योर नहीं थी। एंड हर वर्ड एंड हर स्माइल सो दैट शी वॉज नो आइडिया ऑफ हर मदर्स मेंटल स्टेज। मतलब उसने इसलिए स्माइल करते हुए बाय बोला क्योंकि उसको पता नहीं था उसकी मदर की जो मेंटल स्टेज है वो किस तरह से है, क्योंकि वो दिखने में बहुत मतलब वो एनर्जी उनमें लग नहीं रही थी, तो इसलिए उसे पता नहीं था उसकी मम्मी अंदर से क्या सोच रही है, इसलिए वो एक स्माइल से बोलती है कि सी यू सून अम्मा। Will her mother is looking as pale as death, the poet can do nothing but smile and smile and smile। जो उसकी मदर है वो दिखने में पीली पड़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि कभी भी डेथ हो सकती है, तो इसलिए उसके पास कुछ और करने को नहीं था सिवाय एक संतुष्ट भरी स्माइल देने के। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।